सांसद नहीं चुनते, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। इस नाते अपने प्रधानमंत्री को सर्वाधिक वोट से हम लोग जिताएंगे। कि बदले हुए इस हालात में जब जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, माहौल तो बढ़िया लग रहा है भाई साहब। लड़ाई टक्कर का है बनारस में, लेकिन पर जीतेंगे मोदी जी। बेरोजगार जो युवा है पढ़े लिखे क्या करेगा? मंदिर में जाके घंटी बज जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी भाजपाइयों का, जितना उड़ के बोल रहे हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। यहां पे हम आज लोगों से बात करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनका मूड कैसा है और कौन जीत रहा है और किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं। ये काशी की धरती है, पवित्र धरती है और ऐतिहासिक धरती है। जहाँ से नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है, शायद वह इतिहास पूरे भारत के लिए एक इतिहास ही बनेगा। और काशी की धरती को जिस प्रकार से मोदी जी ने दुनिया के पटल पे रखा है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है काशी में रहने के नाते कि अपने सांसद नहीं चुनते, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। इस नाते अपने प्रधानमंत्री को सर्वाधिक वोट से हम लोग जिताएंगे। रोड शो विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है आपका उतना मजबूत नहीं रहा जितनी आप लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष है। विपक्ष का मतलब क्या होता है? पहले विपक्ष सकारात्मक बातें बोलता था, सकारात्मक राजनीति करता था। अब विपक्ष क्या है? सिर्फ मोदी हराओ, मतलब भाजपा को मत हराओ, अब सिर्फ मोदी को हरा दो। चलिए, विपक्ष के लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित चरोतिया है और कांग्रेस में चुनाव भी लड़ चुका हूं। कांग्रेस से आप रोहित जी, क्या हालात हैं आपकी पार्टी की और आपकी प्रत्याशी पार्टी की हालात बहुत ही अच्छी है और जो पहले नहीं था वो अब हो रहा है। पार्टी में पार्टी जी जान से लगी हुई है, गठबंधन है। अखिलेश यादव जी हमारे साथ है और अच्छे खासा सीट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और जितनी लहर 2019 में थी, इस समय नहीं है। जनता परेशान है और उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलने वाला है। कांग्रेस को मिलने वाला है। क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है? देखिए, हमारे भाई साहब ने बताया, आपका पहला ही सवाल बहुत अच्छा था कि मोदी जी का जो रोड शो था, पिछले 2 दिन रोड शो के पहले 2 दिन से जो मीडिया है उसने कहा था कि 8 से 10 लाख लोग रहेंगे और ये स्वयं उसमें रहे होंगे तो देखे होंगे कितने लोग हैं। अब हम आते हैं आपके मूल प्रश्न पे। पिछला चुनाव जो हुआ, मोदी जी ने जीता, भारी अंतर से जीता। परिस्थितियां कुछ और थी, वायदे कुछ और थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जो है बड़े मजबूती के साथ उसने मोदी जी के खिलाफ एक बार फिर अजय राय जी को उतारा है। और इसमें कोई शंका नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बदले हुए इस हालात में जब जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इन समस्याओं से जूझती हुई जनता, जिस देश में करीब 68 करोड़ युवा हैं, जिनमें से 45-46 करोड़ के पास आज के तारीख में नौकरी क्या रोजगार नहीं है, ऐसी सूरत में रोजगार पे इस बार का चुनाव आप निश्चित तौर पे रोजगार। क्या लगता है एकदम बनारस जब पान उन जमा लग ये बताओ, बनारस का माहौल कितना पहले ही बताओ एकदम। आगे की अपेक्षा ये है, जनता जो डिमांड कर रही है मोदी जी को हराने के लिए, जब जनता जो प्रयास कर रही है वो अपनी स्थान पर है। मगर अगला जो अध्याय योगी जी की सीट, उस पर जाना तय है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब भगवा अगवा गमछा हमछा पहिन एकदम का लगा था बनारस में, जिसे लोगन का कहत हुआ, जैसे तो माला नेता लोग हुआ, लोग का कहत हुआ ये जीता था का हो था। अब की लोग का जो नजर है बढ़िया वोट पहिन। अब भाग्य के ऊपर है। अजय राय जी लड़े तो बहुत बढ़िया है, नामांकन भी हो चुका है। भाग्य के भरोसे अजय राय। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भाग्य के भरोसे। यहाँ और लोग, अब हम उनसे ये बात करेंगे। क्या बता भैया, बतावा जी। माहौल बनारस को माहौल ये है कि हमारे माननीय नेता अजय राय जी इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। और हमारा लोग का ये है मुद्दा कि आज से 10 साल में न रोजगार है और महंगाई चरम पे है। इन्होंने जो वादे लॉलीपॉप थमाए जनता को, 5 किलो राशन का, जनता उस भ्रम में इनको जिताती गई, लेकिन आज ये महंगाई को देख नहीं रहे हैं। ये महंगाई जो है, आज गैस आपका जो 400 रुपये था, आज गैस 1100 रुपये है। जो पेट्रोल डीजल हमारे 60 रुपये लीटर थे, आज पेट्रोल डीजल 97 पहुँच गए हैं।
ये कहाँ गए हैं? चलिए महंगाई मुद्दा है भैया, आपसे बात करेंगे। क्या लगा था भैया पेशेंट में हलवा बना रहा? माहौल तो बढ़िया लग रहा है भाई साहब, लड़ाई टक्कर का है बनारस में, लेकिन पर जीतेंगे मोदी जी। जो भाई साहब बता रहे हैं गैस मिल रहा है 1100 रुपए का, गैस का दाम 1100 रुपया नहीं है, सिलेंडर का दाम 900 रुपया है। गैस का दाम ही नहीं पता भैया, 1100 देंगे, कुछ मालूम नहीं है। विपक्ष वाले खाली अंड बंड बोलते चले जा रहे हैं। अरे आप मुद्दे पर आइए। हाँ, पेट्रोल के दाम कितने हैं? 97 रुपए पेट्रोल है। आपने सब्सिडी के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। आप सब्सिडी के नाम पे जनता को लूट रहे हैं। आप 97 रुपए पेट्रोल गैस का शायद उनको पता होना चाहिए। गैस का दाम लगातार उच्च मूल्य पे रहा है और जब चुनाव आने को रहा है तो उसके कुछ दिन पहले इन्होंने कम किया है। चुनाव से पहले आपने रेट कम किया है। देखिए, मूल विषय समझिए आप लोग। बिना वजह का फालतू बात करने से इतिहास बदला नहीं जा सकता है। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो इसमें से किसने किसने पढ़ा है? कौन पढ़ा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो? कांग्रेस वाले पढ़े हैं। अगर कांग्रेसी हिंदू है, मैनिफेस्टो पढ़ा है, तो निश्चित रूप से वह कांग्रेस को वोट ही नहीं देगा, मेरी गारंटी है। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? बिल्कुल पढ़ा है, पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़ूंगा। आज हर समय चिल्ला रहे हिंदू है, मंदिर बनवा दिए, घंटी लगा दिए। अब बेरोजगार जो युवा है पढ़े लिखे क्या करेगा? मंदिर में जाके घंटी बजाएगा। जो मैनिफेस्टो कहे पढ़े, या तो हम इनको अनपढ़ कर दे, मैनिफेस्टो में है क्या? मैनिफेस्टो में दुनिया ध्यान दे, बड़े आराम से पढ़िए। मैनिफेस्टो में टोटल अल्पसंख्यक पहले कि कोई बड़ी कंपनी नहीं बनारस में बैठाई गई, रोजगार के लिए आज भी लोग गुजरात मुंबई जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए, अब तो लोग विदेशों से काशी बसना चाहते हैं, इतना बड़ा व्यापार हो गया है। आज सुनिए, जो लोकल लोग हैं, अब देखा भाई, एक बात समझ ला गुरु, अगर हम जंगर चोर है, ठीक हो, अगर हम जंगर चोर है तो कुछ करम नहीं, चिल्लाई हमरे पल्ले रोजगार नहीं हो। चलिए चलते चलते हम बात करेंगे कितनी सीट बीजेपी ला रही है। 80 में से कितनी ला रही है? बीजेपी को 370 सीट मिलेगा और यूपी में 80 में से कितनी आ रही है? 80 में बीजेपी को 70 सीट मिलेगा। 80 कर रहे थे आप लोग? नहीं 70, हम 70 बोल रहे हैं। कितनी आ गई भैया? 80 में 80 पूरी आई। 80 का भैया वो तो घटा है, देखिए 10 घटा है। देखिए, अब अखिलेश जी भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मित्र बड़े भाई अजय राय भी हैं, मित्र है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको ठीक से पता है कि जिस मैनिफेस्टो में, सुन लीजिए हमारी बात, समझ लीजिए हम कहना क्या चाहते हैं। जिस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यक के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, वह बहुसंख्यक कतई किसी प्रकार से कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और रह गया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, शायद नोट करिएगा, 76। चलिए 80 से कम हो रहा है इनका। मैं पहले एक शब्द बोलना चाहूँगा रोजगार के ऊपर। बिल्कुल, सर ने बोला रोजगार भारत में जो घर में बैठे हुए हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी अमूल प्लांट खोले हैं, मैं वहाँ पे कई लड़के अमूल प्लांट में गए, वहाँ पे बस यही शब्द मिल रहा है कि भैया यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ अभी बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा आप लोग को यहाँ रखा नहीं जाएगा। ये बोलते हैं लोकल को, लोकल फॉर वोकल। यहाँ पे ये अमूल प्लांट बैठा है तो लोकल लोग को क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? हमें ये जवाब दे रहे हैं। 80 में से कितनी सीटें आ रही है? हमारी 80 में से 60 सीटें आ रही हैं। आपकी साथ कांग्रेस की? जी। क्या बात है, कितनी सीटें आ रही है? जमानत जब्त हो जाएगी भाजपाइयों का, जितना उड़ के बोल रहे हैं ना। 4 तारीख को बात होगा, वही 2004। कितनी सीट आ रही है? देखिए, सीट का आकलन बड़म्मा भी नहीं किए है आज तक, बड़म्मा भी नहीं किए। कितनी सीट मैं आ रही आपसे है? बताऊं कि जो पश्चिम में, पूर्वांचल में और स्थिति रही है चुनाव की, उसमें निश्चित तौर पे मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि 45 से 50 सीट गठबंधन ला रहा है। चलिए कितनी आ रही है भैया? पूरी 80 आएगी। भैया कुछ कर रहे थे? जैसे कि ये भाई साहब अभी के बोल लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अमूल में गए थे। अमूल, मैंने अमूल नहीं, और कुछ बात बोल लेते हैं। लोकल फॉर वोकल नहीं, कुछ और कुछ बात बोले अभी नहीं, अभी हम याद आया नहीं, मैं डर नहीं है। अंधभक्ति में ये लोग लीन है। अनभक्त नहीं है, अनभक्त ये लोग हैं। राम भक्त पे कहाँ के आ गए? ये पहले राम भक्त राम भक्त सुनिए एक मिनट, ये चिल्ला चिल्ला के इनको बताना पड़ता है हम राम भक्त हैं, शायद इनको पता होना चाहिए। हम हिंदू धर्म से आते हैं, बट हम जब पैदा होते हैं तो हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा होता है।
बताने की जरूरत नहीं होता है कि मैं प्रमुख कौन है। ये 2019 में एक कांग्रेस वाले बोलते रहे कि आपकी पारी मोदी जी का विदाई है, विदाई है, एसपी वालों का विदाई है। अरे मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। विरोधी का काम है विरोध करना, विरोध करते रहेंगे, मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ हमने लोगों से बात किया और ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि दिल्ली के संतलत पर कौन बैठेगा। और काशी वासियों में पूरा जोश है और इसी जोश से ये लोग रहते भी हैं और मतदान भी करेंगे। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, आधान हिंदी।